नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल C10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। वाराणसी में सोमवार को पार्टी उम्मीदवार और बेटे अरविंद राजभर के नामांकन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने वकीलों को लेकर बयान दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर भड़काने का आरोप लगाया। वाराणसी में हुई अभद्रता के मामले में भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया ओपी राजभर ने। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को वाराणसी से जिंदा बच कर आया हूं। वाराणसी में जो भी घटना घटी वो सब बीजेपी के इशारे पर की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। वाराणसी से अभद्रता के मामले को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। डीएम और कमिश्नर के रहते निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार तरीके से हमला बोला। वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की बात ओपी राजभर की ओर से की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया। बीजेपी और पुलिस प्रशासन को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके निर्देश पर इस प्रकार का काम किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि मेरी हत्या के बाद भी ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ओपी राजभर ने कहा कि हम गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े लोग संविधान को नहीं मानते। उन्होंने चुनाव आयोग से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि मैं अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ को सत्ता तक नहीं पहुंचने दूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वाराणसी में अभद्रता मामले को लेकर ओपी राजभर ने करारा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा आरोप लगाया। वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को इसी के साथ हटाने की मांग भी की है ओम प्रकाश राजभर ने। ओपी राजभर की मांग पर आखिरकार इलेक्शन कमीशन कब संज्ञान लेगा, क्योंकि ओपी राजभर को डर इस बात का है कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है। हालांकि ओपी राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिया कि उनकी हत्या भले ही हो जाए, लेकिन ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ओबीसी दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी हत्या भी हो जाती है, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसी के साथ बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने यह सीधा आरोप लगा दिया कि बीजेपी के इशारे पर उनकी हत्या कराई जा सकती है। जिसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई में संज्ञान लेगा। ओपी राजभर के ओर से सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। उनका कहना है कि मैं कल वाराणसी से जिंदा बचकर वापस लौटा हूं। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी में ओपी राजभर से अभद्रता से जुड़ा यह पूरा मामला अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ओपी राजभर की ओर से कहा गया कि कल बेटे के नामांकन के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई थी। वीडियो के जरिए आरोपी को चिन्हित करेगी पुलिस। भाजपा ने चुनाव आयोग को इस संबंध में बाकायदा एक पत्र भी लिखा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वाराणसी में ओपी राजभर से अभद्रता से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसको लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। भाजपा की तरफ से अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल बेटे के नामांकन के दौरान अभद्रता हुई थी। ओपी राजभर ने यह सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर उनके साथ अभद्रता की गई है और उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने का काम करेगी। भाजपा ने चुनाव आयोग को बाकायदा इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग भी की गई है। जहां बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भाजपा की ओर से बाकायदा चुनाव आयोग को एक खत भी लिखा गया है, जिसमें सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही ओपी राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से यह अपील की है कि अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो भी किसानों की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पिछड़ों अति पिछड़ों के जंग हमेशा जारी रहनी चाहिए। इसी के साथ चुनाव आयोग को बाकायदा एक पत्र भी ओपी राजभर की तरफ से लिखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अज्ञात वकीलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान की जाएगी।
सुभाषपा की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए सुरक्षा की भी मांग की गई। वाराणसी में ओपी राजभर से अभद्रता से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसको लेकर सियासत अब लगातार गर्म होती दिखाई दे रही है। ओपी राजभर से अभद्रता की गई थी जिस वक्त वो अपने पार्टी प्रत्याशी और बेटे के नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए पहुंचे थे। अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किया गया है। दरअसल कल बेटे के नामांकन के दौरान ओपी राजभर के साथ अभद्रता की गई थी। वीडियो के जरिए आरोपी को चिन्हित करेगी अब पुलिस। बाकायदा सुभाषपा की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा गया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं और जब तक वाराणसी में डीएम और कमिश्नर नहीं बदले जाते हैं तब तक पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं कराए जा सकते। सीटेन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद अब अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी सीटेन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। ओपी राजभर जिन्होंने गंभीर आरोप सरकार पर सीधा लगाया, बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि बीजेपी उनकी हत्या करवा सकती है। बाकायदा चुनाव आयोग को इस संबंध में सुभाषपा की ओर से एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई। साथ ही आरोप ओपी राजभर की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी उनकी हत्या करवा सकती है। सीटेन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।